हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4.008 ग्राम ऑफ KClO3 was quantitatively decomposed to give 2.438 gram of KCl and oxygen. KCl was dissolved in water and treated with AgNO3 solution. The result was a precipitate of AgCl weighing 4.687 gram. On further treatment, AgCl was found to contain 3.531 gram of Ag. What are the atomic masses of the silver, the chlorine, and the potassium relative to the oxygen whose mass is given as 16? So the key concept of our question is the atomic masses and mole concept. सबसे पहले हम KClO3 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में पता करना है मास ऑफ AgCl एंड K, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एटॉमिक वेट ऑफ K इज इक्वल टू X, सिमिलरली ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू Y एंड ऑफ Ag दैट इज सिल्वर इज इक्वल टू Z। अब हम KClO3 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखेंगे, सो ये हो जाएगी KClO3 डिकम्पोज होगा KCl प्लस 3/2O2 में। KClO3 का वेट गिवन है 4.008 ग्राम और KCl का वेट गिवन है 2.438 ग्राम। सो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4.008 माइनस 2.438, सो ये आ जाएगा 1.57। सो 1.57 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब हम अपनी रिएक्शन से लिख सकते हैं moles of O2 is equals to 3/2 multiplied by moles of KCl। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57 अपॉन 32 दैट इज मोल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ KCl, तो ये हो जाएगा 2.438 जो कि मास ऑफ KCl गिवन है अपॉन x प्लस वाई। सो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी 74.54। ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। तो दिस इज KCl प्लस AgNO3, AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस KNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें इधर वेट गिवन है 2.438 ग्राम एंड इधर गिवन है 4.687 ग्राम। हम फिर इक्वेशन से लिख सकते हैं दैट मोल्स ऑफ KCl बराबर है मोल्स ऑफ AgCl के। सो मोल्स ऑफ KCl हो जाएगा 2.438 अपॉन x प्लस वाई और मोल्स ऑफ AgCl हो जाएगा 4.687 अपॉन Z प्लस वाई। ये हम लोगों की हो जाएगी इक्वेशन 2 और ऊपर हम लोगों की है इक्वेशन 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। Therefore, moles of silver in AgCl is equals to 3.531 upon Z, that is the molecular weight of the silver जो हमने Z assume किया है। So we can write 4.687 upon Z plus Y is equals to 3.531 upon Z, और यहाँ से सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी Z इक्वल्स टू Y अपॉन 0.327। हम लोग की इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लास्ट पेज में थी और ये हो गई हम लोग की इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन 2.438 upon x plus y will be equal to 4.687 upon y upon 0.327 plus y, और ये इक्वल हो जाएगा 1.52 अपॉन 1.325 y के। सो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी
8.110 y, और ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, सो यहां से हम लिखेंगे दैट x इक्वल्स टू 74.54 माइनस 35.3, और ये आएगा 39.21 ग्राम। और सिमिलरली हमारी जेड की वैल्यू आएगी 35.5 अपॉन 0.325, और ये आएगी सॉल्व करने पे 107.9। सो हमें एटॉमिक वेट ऑफ के की वैल्यू मिल चुकी है 39 ग्राम, क्लोरीन की वैल्यू मिल चुकी है 35.5 ग्राम। सिमिलरली Ag दैट इज सिल्वर की वैल्यू मिल चुकी है 108 ग्राम। सो हमें क्वेश्चन में के, क्लोरीन और सिल्वर की वैल्यूज पूछी हुई थी जो हम निकाल चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।